मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2 PM न्यूज। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसके लिए इलेक्शन होना है और इलेक्शन की शुरुआत जैसे ही हो चुकी है वैसे ही अलग अलग पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी चाल में लग गई है कि किस तरीके से कौन सा पैंतरा आजमाया जाए। इस बीच यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद है उत्तर पश्चिमी इलाके में। उत्तर पश्चिमी एक ऐसा इलाका है जो दिल्ली की लोकसभा सीटों में एक अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो काफी मिश्रित मानी जाती है। यहाँ पे आपको एक आबादी देखने को नहीं मिलती है। उत्तर पश्चिमी इलाका एक ऐसा इलाका है जिसमें 2009 से जो चुनाव शुरू हुए थे और इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से भाजपा का राज रहा है। और उत्तर पश्चिमी इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग 125 गांव उत्तर पश्चिमी इलाके में आते हैं। और इस वक्त हम उत्तरी पश्चिमी इलाके के अलीपुर गांव में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है और यहाँ पर हम इन लोगों के विचार जानना चाहते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, अलग अलग पार्टियों को लेकर, कि इनका क्या मानना है। अलीपुर हरिपुर। यहाँ पर आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिगंबर झा। दिगंबर झा, क्या लगता है आपको इस वक्त मैदान में बाजी कौन मार के लेके जाएगा? इस बार जो केजरीवाल मार के जाएगा। सबसे पहले तो आपके दर्शक को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी अब की बार तो केजरीवाल का है, केजरीवाल लेकर के जाएगा। केजरीवाल मार के जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं साल 2014 में उदित राज जी रहे, 2019 में हमने देखा कि यहाँ पर हंसराज हंस जी रहे, यानी कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर भाजपा का राज है। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने कोई विकास किया है? मैडम, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ललित कुमार सिंह अलीपुर से, उत्तर पश्चिम दिल्ली, नरेला विधानसभा हमारा पड़ता है जी। और हम करीब 10 साल से हम यहाँ भाजपा के सांसद को देख रहे हैं। हमारे यहाँ निगम पार्षद भी लगातार बीजेपी से ही आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकती हैं यहाँ पे साफ सफाई या जो भी है आपको दिख रहा होगा, आप आई होंगी तो आसपास में भी दिख रहा होगा आपको कि यहाँ की क्या हालत है। और जो भी है यहाँ पे आप सांसद के बारे में अगर आप पूछ रही हैं तो सांसद का एक भी काम इस एरिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। 10 साल में उदित राज जी रहे, इससे पहले रहे और इसके बाद हंसराज हंस जी रहे हैं। एक भी कहीं भी इस विधानसभा के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कहीं भी उनका एक भी शिलापट लगा हुआ नहीं दिखेगा। अभी जहाँ भी आपको काम दिखेगा वो हमारे माननीय विधायक जी का दिखेगा। और जहां तक बात रही चुनाव की बात रही तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से विपक्षों पे हमला किया जा रहा है और सारे विपक्ष को जेल में डालने की तैयारी है सरकार की और ऐसा हो भी रहा है। हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अभी हाल फिलहाल में जेल में बंद कर दिया गया है ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सके। तो हमारी दिल्ली की जनता ये सब समझ रही है कि ये क्या दिल्ली में खेल करना चाह रहे हैं ये और किस तरह से दिल्ली के विकास को रोकना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, दवाई में हो या यहाँ के सोशल वर्क में हो या किसी भी तरह का जो भी हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट जो भी स्कीम चला रही है। पेंशन है, पेंशन रोक रखा है इन्होंने, राशन कार्ड रोक रखा है लोगों का। राशन कार्ड काफी दिनों से 5 साल से तकरीबन हम देख रहे हैं कि लोग 5 साल से यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी राशन कार्ड नहीं बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने बयान भी दिया था कि आप एक तरफ तो एनआरसी लागू करके आप बाहर से लोगों को लेकर के आ रहे हो जी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। तो विदेश से ला करके लोगों को यहाँ बसा तो दोगे, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी व्यवस्था कौन करेगा? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जो रह रहे हैं पहले हमारी व्यवस्था तो होनी चाहिए सरकार के मतलब विश्व गुरु बनने से पहले अपने घर की स्थिति पहले अपने घर की स्थिति तो संभाले हम, फिर तो हम दूसरे के घर में जाकर के देखें कि वहाँ क्या स्थिति। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं और जिस तरीके से केजरीवाल जी जेल में गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली के सीएम को जेल भेजने का जो गिरफ्तारी का जो पैंतरा आजमाया गया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को छिपाने के लिए, उसको बिठाने के लिए किया गया है, या फिर आपको क्या लगता है कि वाकई केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है? बेशक केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है, लेकिन सारे पब्लिक को फायदा मिला है इससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के इनको फंसाया जा रहा है। जिस तरीके से रमेश जी आप महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई की बात के लिए मैं आपके पास आना चाहूंगी। महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि अलग अलग जो पार्टियां हैं वो हर एक मुद्दे को उठा रही है लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? क्या महंगाई और बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा है? किसी भी पार्टी की उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है।
ये वो दूसरे को चोर कह रहा है, वो दूसरे को चोर कर रहा जी। है, उसको घोटालेबाज कह रहा है, वो उसके घोटालेबाज कह रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भाई महंगाई बढ़ रही है या युवा पीढ़ी पढ़ लिख के आज बेरोजगार है, नौकरी पेशा का तो कोई बात ही नहीं करता। और बात रही जब बीजेपी सरकार जो कह रही है कि केजरीवाल ने घोटाला किया है, तो दिल्ली का जो बजट था उससे तो ज्यादा ही अभी विधानसभा में उन्होंने पारित किया है। जी। तो अगर घोटाला करके भी कुछ बचाया है तो घोटाला है कहाँ, उसको निकाल। देवेंद्र सिंह रावत। देवेंद्र जी, जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां मुखर के सामने आ रही है, अलग अलग पार्टी कहती है कि हम ये कर देंगे, अलग अलग वादे करके आती है, और इसी बीच आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से केजरीवाल जी को अंदर कर दिया गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई चाल है या फिर कोई अलग राजनीति है? इस समय भाजपा को, मोदी जी को ये डर है कि अगर केजरीवाल को बाहर छोड़ा जाए तो उनको चुनाव प्रचार करने से रोका जाए, ताकि इनकी सीटें कम हो जाएं अच्छा। और विपक्ष कमजोर हो जाए। अच्छा। इनकी ये मेन चाल है, बाकी कोई घोटाला नहीं है। अगर ये घोटाला होता तो 2 साल में इसका कोई ना कोई सबूत निकलता। ठीक। कोई घोटाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से संजय जी निकल के आए, तो क्या संजय जी इस वक्त संजीवनी बनेंगे? संजय जी इस समय संजीवनी बनेंगे, और वो शेर है, दहाड़ेगा ही, कहीं ना कहीं तो दहाड़ेगा ही। अच्छा, जिस तरीके से देवेंद्र जी कहते हैं कि संजीवनी बन के उभरे हैं संजय जी, अभी जेल से बाहर निकले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चाल ही है या वाकई वो संजीवनी बन के आएंगे? बिल्कुल चाल है। मैं तो ये पूछूंगा कैसी आपसे चाल है? कि ईडी और सीबीआई को ये केजरीवाल का घोटाला नजर आ रहा है। जी। मैं ये पूछूंगा, गृह मंत्री 5,000 करोड़ रुपए जो सेबी से लेके सारा इंडिया का क्या किया, किसको दे दिया पैसे उसने? जी। अभी तक किसी को नहीं दिया। अलीपुर से सबसे पहला मैं फार्म भरा, अच्छा। 1 भी रुपया नहीं मिला अभी तक। वो उस घोटाले का तो बताए। सारी पब्लिक परेशान है, पूरा देश की, लाखों करोड़ है 10,000 करोड़ रुपया जमा है, वो सेबी के पास जमा है, वो पैसे कहाँ गया? वो देना पब्लिक को। उसका भी तो दे। तो वो चीज ठीक वो है। घोटाला नहीं दिख रहा, इसको 100 करोड़ का घोटाला दिख रहा है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला दिख रहा है, अगर हम बात करें घोटाले की, तो घोटाला चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 100 करोड़ रुपए का हो, घोटाला घोटाला होता है। केजरीवाल ने किया ही नहीं है घोटाला। अच्छा। इसको फंसाया जा रहा है बस। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता का एक बार ध्यान चला गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक चीज आई है, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्या इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए जनता का जिस तरीके से ध्यान भटका दिया जाए, ये सिर्फ उस चीज के लिए किया बिल्कुल, गया? और इसका नतीजा भी इसको पता लग जाएगा अभी दिल्ली में। अभी बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलेगा। एक भी सीट हाँ, नहीं 1 मिलेगी। भी नहीं मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल को जो बंद कर दिया ना अब, तो अब नहीं मिलेगा। पहले तो कुछ मिल भी जाता, अब नहीं मिलना, क्योंकि अब सब पब्लिक को पता लग गया है कि ये विपक्ष को फंसा रहे हैं, तानाशाही। तानाशाही। जिस तरीके से आप तानाशाही की बात करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अलग अलग हम जब मुद्दे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग जो सरकार है वो आती है, सब लोग अलग अलग पार्टी में अलग अलग बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं या देश को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बात नहीं कहेंगे हम। मोदी जी देश को विनाश नहीं कर रहे हैं। मोदी जी देश के लिए तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जितना भी अंगरक्षक है, जितना भी उनका मतलब नीचे वाले हैं जी। वो मोदी जी को कहाँ चलने देते हैं। मोदी जी अकेला क्या कर जी। लेंगे? मोदी जी देश के लिए अकेला क्या कर लेंगे? उनका तरीके जैसे से अमित शाह है, हाँ। मान लीजिए वो जो बोलेंगे वही होगा। तो मोदी जी अकेला देश के लिए चाहेंगे, लेकिन उनका जो सारे सांसद हैं, हमारा अलीपुर में आज तक सांसद जीत के गए हैं, आज तक देखने के लिए भी नहीं आए। अब कुछ के तो ये 10 कैसे रुपए होगा? का 10 साल 10 तो दे रुपया का दिए। सहयोग नहीं, 10 10 रुपया साल का तो दे कोई दिए। चीज नहीं। ऊपर से हम चंदा काट करके एक मंच बनाए, वो मंच तोड़वा दिया, सब यहाँ कुछ करवा यहाँ पर दिया। बैठे लोगों का कहना है 10 साल दे दिया, अभी और कितना समय चाहिए? आप 1 दिन की बात कर रहे हैं। कम से कम केजरीवाल को कम से कम 1 महीना का टाइम चाहिए अपने दिल्ली के लिए। जो 1 महीना का टाइम मिले तो केजरीवाल सब कुछ कर सकता है। जिस तरीके से ये कहते हैं कि केजरीवाल 1 महीने में बहुत कुछ करके बता सकते हैं, ठीक है, तो मैं उस तरीके से आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमने 10 साल भाजपा को दे दिए, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली ने 10 साल दे दिए, अब तक कोई विकास देखने को मिलता है? नहीं मैडम, अभी तक तो कोई इधर का तो कोई विकास नहीं है। इधर का जो सांसद भी है कभी नहीं सेंटर आते। की तरफ से कोई विकास नहीं है। बेटा सेंटर की तरफ से एक हंस नहीं, टोटल 7 के 7 का रिकॉर्ड बता रहे हैं हम
एक बार भी अपने अब हल्के में किसी भी, ना गौतम गंभीर का राउंड हुआ, ना हंसराज हंस का राउंड हुआ, ना मीनाक्षी लेखी का राउंड हुआ। जी आपने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर दिल्ली में शिक्षित लोग रहते हैं, जी। दिल्ली में वाकई बाजी कौन मार के लेके जाएगा? दिल्ली में गठबंधन ही बाजी मारेगा। बीजेपी वर्सेस इंडिया में इंडिया। जी जी। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने बात की तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बीच भी गठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों से यहाँ पर भाजपा ने राज किया है, क्या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? जिस तरीके से जो जनता है वो कहती है कि हमें बदलाव चाहिए, जो पिछले 10 सालों में नजर नहीं आया, जो विकास चाहिए जो हमें पिछले 10 सालों में नजर नहीं आया, क्या वो विकास देखने को मिलेगा? फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 2PM न्यूज।